कलायत हलके के गांव सिरधा के अंदर आज सबकी निगाहें कांग्रेस नेत्री श्वेता ढुल की रैली पर थी, या कहें कि उनके विजय संकल्प समारोह पर थी। गांव सिरधा की इस रैली में कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिनकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। रैली की शुरुआत में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। रैली के अंदर गांव सिरधा के लोगों से लेकर ढुल खाप के प्रतिनिधियों और युवाओं की एक अपनी टीम अच्छी खासी संख्या में मौजूद थी। इसके अलावा गांव की महिलाएं भी एक अच्छी आबादी में प्रोग्राम को देखने पहुंची। इस दौरान श्वेता ढुल ने कलायत विधानसभा की समस्याओं के समाधान को लेकर अपना विजन पब्लिक के सामने लॉन्च किया। अपने संबोधन में कांग्रेस नेत्री ने कहा कि वो गांव सिरधा की हमेशा आभारी रहेंगी कि रैली के दौरान गांव के लोगों ने उनका एक पैसा भी खर्च नहीं होने दिया। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने अपने संबोधन में श्वेता ढुल को लेकर एक रोचक बात पब्लिक को बताई। उसका नाम श्वेता ढुल था। तब मैंने श्वेता ढुल को फोन किया क्योंकि मेरे दिल में भी वही दर्द था जो श्वेता ढुल के दिल में था। आप याद करिए, बड़े बुजुर्गों, मैंने श्वेता को की कहा, वो तो स्कूल में थी तब। एक समय था जब बीजेपी का और लोकदल का राज था हरियाणा के अंदर। मैं कांग्रेस का प्रधान हुआ करता था 2000 से 2004 के बीच में। पहले हिंदुस्तान की युवा कांग्रेस का, फिर प्रदेश की कांग्रेस का। हमने एक फैसला किया था, कई बार तब भी नौकरियां बिकी, जो मेरे काका ताऊ दादे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, इनको याद होगा। क्लर्क से लेके सारी नौकरियां तब भी बिकी। और एक वादा उस समय मैंने किया था कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्खास्त करवाएंगे। सबने कहा जब से देश बना है पब्लिक सर्विस कमीशन तो बर्खास्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट के जज जैसे हटे, न्यू हटे। जब सरकार बदली 2004 में, कांग्रेस की दिल्ली में बनी और हरियाणा में 5 में आपके आशीर्वाद से बनी, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ 5 जजों की मैंने बनवाई और वो बर्खास्त करवाई और जेल भिजवाए जिन्होंने बालकों का भविष्य बेचा। एक बार फिर बीजेपी ने वही धंधा शुरू कर दिया 10 साल से। सुप्रीम कोर्ट ने वो जेल भेजे इसलिए कि वो गलत थे, उनसे ऊपर तो कोई नहीं हो सकती अदालत। उन 10 सालों में, पिछले 10 सालों के अंदर एक बार फिर बच्चों से अत्याचार हुआ। मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, आपका साथी आपसे पूछता हूं, ये क्या सच नहीं कि बीजेपी तो कहती है हम ना खर्ची ना पर्ची। असली में ये खर्ची नहीं लेते और पर्ची, ये सही कहते हैं। ये तो रुपयों की गड्डी और अटैची लेते हैं। ये तो अटैची और गड्डी की सरकार है। क्लर्क का पेपर बिका हरियाणा में, हरियाणा में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, हरियाणा में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, हरियाणा में जज का पेपर बिका, एचसीएस का, जिसकी आज सजा हुई है, 5 साल की जेल हुई है आज के अखबार में। हरियाणा में एचसीएस की नौकरी का पेपर बिका, जिसमें ये बिटिया बैठना चाहती थी और जिसकी वजह से इसको अलग करके खड़ा कर दिया गया। और ऐसी हजारों अपनी बच्चियों को, लाखों बच्चियों और बच्चों को। हरियाणा के अंदर मास्टर का पेपर बिका, हरियाणा के अंदर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर बिका, हरियाणा के अंदर जो ये 10वीं 12वीं 8वीं बीए ये सारे पेपर बिके। हरियाणा में केंद्र सरकार के मास्टर का पेपर भी बिका और अब ये सीईटी का पेपर लीक हुआ और इसके बाद ये जो मेडिकल वाला पेपर होता है वो भी बिक गया। पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा में 47 पेपर ऑफिशियली बिक चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर ये कहा करते थे, नायब सिंह सैनी ये कहा करते थे कि हमें एक दिखा दो हेरा फेरी, हम जिंदगी से रिटायर हो जाएंगे। श्वेता ढुल ने, मैंने, हम सब ने हिम्मत करके पब्लिक सर्विस कमीशन पे रेड करवाई। वहां से क्या मिला, आज सरदा गांव की इस ऐतिहासिक धरती पे मैं बताना चाहता हूं।
शायद 5 अटैचियां मिली जिनमें 2-2, 3-3 करोड़ रुपए भरे हुए थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो नौकरी लगाता है वहां दहेज के पैसे थे। किसने रखे थे? नरेंद्र मोदी जी ने रखे थे, मनोहर लाल खट्टर ने रखे थे, नायब सिंह सैनी जी ने रखे थे। किसने रखे थे? वहां नौकरी लगाने वाले आयोग में 5 अटैचियां करोड़ों रुपए भरी हुई पकड़ी गई। 5 तो पकड़ी गई, 50,000 अटैची जो बीजेपी ने खा ली, उनका क्या हुआ? आज तक 2.5 साल बीत गए लगभग, आज तक किसी को सजा नहीं मिली। एक आदमी को सजा मिली हो तो आप जो सजा दोगे मुझे, मैं लेने को तैयार। एक आदमी को सजा मिली। ये पेपर, ये रुपये किसके थे जो अटैची में भरे हुए थे? ये किसी गरीब किसान के बेटा या बेटी के थे, किसी गरीब रविदास या वाल्मीकि के थे, किसी गरीब प्रजापति जांगड़ा के थे, किसी गरीब बैकवर्ड के, किसी गरीब छोटे दुकानदार के बेटा या बेटी के थे, जिन्होंने अपना परिवार और पेट काट कर वो रुपये बीजेपी को दिए। उसके खिलाफ इस लड़की ने संघर्ष लड़ा। और मैं हर बार जब युवाओं की आवाज उठाता हूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में। आदमी को कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी से भी सीख लेना चाहिए। मैं इस लड़की से सीखता हूं। मैं पूछ लेता हूं कि ये मुद्दे हैं, इसमें आपको क्या कमी नजर आती है? तो मैं लड़की से पूछ लेता हूं, आपकी बेटी से पूछ लेता हूं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता।